तो आप देख पा रहे हैं कि जो बोटानिकल गार्डन है उसका दौरा किया प्रधानमंत्री ने, और यहाँ पर जो अल डाबरा अटॉल है वहाँ दुनिया के सबसे बड़े कछुए पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और यहाँ इनकी संख्या भी भारी मात्रा में है। तो विशाल कछुओं के घर के तौर पर भी हम सेशल्स को जानते हैं, और बोटानिकल गार्डन में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने यहाँ का दौरा किया, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जिस प्रकृति की बायोडाइवर्सिटी का हम और फ्लोरा और फौना का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ प्रधानमंत्री नारियल पानी का स्वाद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्यों मुकुल? बिल्कुल, सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एल्बनी के साथ उन्होंने इस उद्यान का दौरा किया, और जैसा आपने बताया कि ना सिर्फ जो बॉटनिकल गार्डन है इसमें हम देख सकते हैं कई तरह के जो वनस्पति है वो यहाँ पर है, और सबसे ज़्यादा जो विशालकाय कछुए हैं यहाँ के वो आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि करीब 150 से 200 वर्ष तक इनकी जो आयु है वो होती है। आकार में भी बड़े हैं, आप देख भी सकते हैं, और उसके साथ करीब 200 से अधिक अलग अलग पौधे हैं जिनकी प्रजातियां हैं। हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर जो तमाम जल जीव जंतु हैं उनके संरक्षण और उनके बैलेंस्ड अप्रोच को आप देख सकते हैं माँ प्रकृति के लिहाज से भी, और ये दिखा रहा है। और ये जो पूरा बोटानिकल गार्डन है, इस पूरे उद्यान का प्रधानमंत्री ने दौरा किया, और एक घर मान सकते हैं हम छोटा उनके लिए इसे। बिल्कुल, और उसी के अनुसार अगर देखा जाए कैसे उस वातावरण उनको वहाँ पर मिल सकता है, तो यहाँ जाना, और इसके साथ ही जो बॉटनिकल गार्डन है माना जाता है कि जो दुर्लभ पाम वृक्ष हैं उनके लिए भी, और उसी का जो फल है दुनिया में सबसे बड़ा उसका बीज माना जाता है, और फिलहाल तस्वीरों में भी कुछ हम देख पा रहे हैं किस तरीके से। और इसके साथ साथ करीब 280 से अधिक और पौधों की वहाँ प्रजातियाँ हैं, और इन तस्वीरों में हम देख भी सकते हैं वृक्षारोपण जो है वो शायद हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के ज़रिए, और विस्तार से आपको आगे भी इसके बारे में हम जानकारी देंगे, तमाम जो गतिविधियां हैं। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एल्बनी को, जिन्होंने राष्ट्रपति वनस्पति उद्यान का जो दौरा है वो किया है। और बिल्कुल जिस तरह से अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से बहुत अहम है जब हम बात करते हैं सेशल्स और देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार, और जिसका जिक्र आप कर रहे थे, सेशल्स में मिलने वाला कोको डीमेर दुनिया का सबसे भारी बीज, एक बीज 30 किलो का है। तो उस लिहाज से आप देखिए कई ऐसी अनोखी प्राकृतिक प्रचुर संपदाएं हैं जिसका मालिक है सेशल्स, और उस लिहाज से वो उसे बहुत अनूठा बनाता है अन्य देशों से। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो सेशल्स का दौरा है, जहां उन्होंने जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वहां पर बीजारोपण किया है, तो ये बताता है माँ प्रकृति से प्रधानमंत्री का प्रेम। और इस 3 दिवसीय दौरे में कैसे हम इस प्रकृति के लिहाज से, यानी इस इकोसिस्टम को भी कैसे निवेश में तब्दील कर पाएंगे आने वाले सालों में, जिस ब्लू इकोनॉमी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि करीबन 900 से अलग जो जीव जंतु हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनका घर माना जाता है सेशल्स को। उस लिहाज से 900 से ज़्यादा तरह के अलग दुर्लभ समुद्री जीव पाए जाते हैं सेशल्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्यान के विशालकाय अल डाबरा कछुए, जो कि आकर्षण का केंद्र है, जिसका जिक्र अभी मुकुल भी कर रहे थे, वो भी हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाए। इस पूरे बोटानिकल गार्डन में 280 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जो ये बताती हैं कि कितनी विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है सेशल्स में, कितनी खूबसूरती और विहंगम दृश्य हैं जो कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो बताते हैं उसकी इस बैलेंस्ड अप्रोच को, जिनको हम न्यूज़ के इस मंच के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये कुछ अनूठी तस्वीरें अपने आप में। विशालकाय कछुआ जो कि शाकाहारी रहता है, हरी पत्तियां जो हैं आहार के रूप में उनको ग्रहण करता है, उनको खाता है, और उसके बारे में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो हैं जानकारी ले रहे हैं। बेहद ही विशालकाय कछुए यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वज़न भी अगर देखा जाए या आकार की हम बात करें, आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग जुड़ाव जो है वो प्रकृति के साथ हम देख सकते हैं, और इसी कड़ी में इस उद्यान में हमने देखा कैसे उन्होंने जो बीजारोपण है वो भी यहाँ पर किया है, जहाँ पर करीब 200 से अधिक अगर देखा जाए तो पौधों की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, और यहाँ पर बीजारोपण करना, ये वो मुझे लग रहा है वो वही बीज जिसका जिक्र हम कर रहे हैं शायद। और जब हम समुद्र की बात करते हैं तो सबसे साफ पानी की अगर बात की जाए तो सेशल्स का समुद्र दुनिया के सबसे साफ समुद्री इलाकों में माना जाता है। यहाँ तक अगर आप देखें तो 30 से 40 मीटर तक पानी के अंदर आप साफ तौर पर दिखाई आप दे सकता है आपको कि कितना साफ वहाँ का समुद्र है। और इसीलिए
हर साल यहाँ पर आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या